ओम शांति। 31/5/77 विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा मायाजीत सो जगतजीत, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नप्रति बाबा बोले, अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान रहे हो। कौन कौन सी? अपने निराकारी और स्थिति साकारी स्थिति दोनों को कैसे जान गए हो? अच्छी तरह से। एक तो होता है जानना, एक होता है अच्छी तरह से जानना। अच्छी तरह से जानने की क्या खास बात है? जाना तो जाना, निराकारी माना मैं नहीं, स्टॉप। जो मैं हूँ सो हूँ ही, इसमें अच्छी तरह से जानना क्या है? ये क्यों लगा दिया अच्छी तरह से? ये क्यों नहीं बोला? आत्मिक स्मृति और साकारी स्थिति को जानते हो ना, ये साधारण बात है। आत्मिक स्मृति में टिकने की प्रैक्टिस सब ब्राह्मण करते हैं, और जब नहीं होती है तो देहभान में रहते हैं, है ना। लेकिन तुम्हारे पास थर्मामीटर, देहभान का थर्मामीटर अलग है तुम्हारे पास, और आत्मिक स्मृति का थर्मामीटर अलग है अलग। मानो अलग से तुम देख सकते हो देहभान क्या है और आत्मिक स्मृति क्या है। और कितना देहभान रह जाए जब तुम महसूस करो अब मैं आत्मा बन गया, तब भी देह रहेगी। सतयुग में देह होगी नहीं होगी? होगी या बिना देह के? हैं? बिना देह के सुख है तो देह सहित, इसलिए जीवन मुक्ति है। परम धाम में देह होगी, मुक्ति है, वो जीवन मुक्ति नहीं है। देह से ही सुख या दुख है, और देह नहीं है तो सुख दुख नहीं है। तो तुमने अच्छी तरह से, अगर तुम योगी हो तो तुमने निराकारी स्टेज का भी अनुभव किया है कि निराकारी निसंकल्प क्या होता है, और देह भान क्या होता है उसका भी तुमको अच्छे से ज्ञान है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। कहाँ जाना? कहाँ जाना है जी? देहभान से दूर कहाँ जाना है? परम धाम, वहीं लटक जाना है। हाँ, तुमको लक्ष्य मिला है नर से नारायण और नारी से जीवन मुक्ति का लक्ष्य है। तुम्हारा जीवन भी रहे लेकिन तुम्हारी बुद्धि, मन बुद्धि कहाँ ना हो? हाँ, संबंधों में ना हो। एक तो होता है बंधन और एक होता है निभाना। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो, जिसका मतलब तुम्हारे पास निराकारी स्टेज भी है, भले ही नंबरवार है लेकिन है। और साकारी में तो तुम दिन भर रहती हो, नहीं हो? रहती हो। जब तुम याद में हो तो साकारी नहीं कहेंगे, अव्यक्त कहेंगे। भले निराकार भी नहीं है, निराकार तो तब कहेंगे जब तुम निसंकल्प हो जाती हो। अगर कुछ सेकंड के लिए हो जाती हो तो तुम निराकार। अगर निसंकल्प नहीं हो पाती तो तुम याद में हो, मनन चिंतन कर रही हो, स्वयं में स्थित होने का अभ्यास किस भी विधि से देह और देह के संबंधों में तुम दूर जा रही हो, संबंधों से, मन बुद्धि से, तो क्या कहेंगे?
अव्यक्त स्थिति। इसलिए बाबा ने डायरेक्ट निराकार नहीं बोला, साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी। तो अच्छी तरह से जान गए हो, दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। दोनों स्थितियों में, जब चाहे 1 सेकंड में, 2-3 सेकंड लगे तो सब जितने भी बैठे यार कितने बड़ी सभा है ऐसे ही बोलना चाहिए ताकि लगे यार बड़ी सभा में वाणी चल रही है। हाँ जी, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में स्विच ऑफ माना मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा। 1 सेकंड में हो सकता है, इसमें टाइम लगता है विदिन सेकंड। जब चाहें याद आ जाए, तुम जब परेशान हो तो तुमको 1 सेकंड में, जैसे बीज रूप अवस्था में क्या कर स्टॉप और उड़ा ऊपर 1 सेकंड लगाता है, 2, 4, 6 सेकंड लगाता है। और ये भी तो तुम्हारी बीज रूप अवस्था नहीं कहेंगे, तुम व्यर्थ से 1 सेकंड में कट करती हो। व्यर्थ आया स्टॉप, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसमें तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र नहीं है, कहते हैं डिवाइन इंसाइट, वो एकाग्र नहीं है। लेकिन क्या 1 सेकंड में किनारा नहीं करते? स्टॉप माना स्टॉप। जैसे जैसे हमारा मंथन बढ़ता जाएगा, अव्यक्त स्थिति बढ़ती जाएगी, उतना ही फिर बीज रूप अवस्था सहज होती जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। जितना ही सहज साकार में आना है, उतना ही सहज साकार से दूर जाना। संकल्प किया और स्थित हुआ, याद आया और देह से डिटैच। सेकंड का संकल्प जहां चाहो वहां स्थित कर सको, जहां चाहो। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ये स्पीड होनी चाहिए। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। संकल्प है तुम्हारे पास, चाहो तो एकदम टॉप पे चले जाओ, चाहो तो एकदम नीचे आ जाओ। जिस द्वारा चाहो तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, ये तुम्हारा संकल्प है। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो, तीनों में ही जाना, तीनों में ही सहज होना चाहिए। क्या बोला बाबा? 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में निराकारी। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सको। कर्म करना है तो पूरी शक्ति कहाँ लग जाएगी? कर्म, क्योंकि कर्म योगी है ना। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं योग युक्त। लेकिन आप बीज रूप अवस्था में ऊपर होंगे तो कर्म हो पाएगा। कर्म में आए तो बीज रूप अवस्था ही छूट गई। अरे बाप रे, कहाँ परम धाम, कहाँ मेरी देहे। कर्म में बुद्धि चली जाए। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा? कर्म योगी। साकार में भी रहना है, लेकिन मन बुद्धि से कहाँ? परम धाम में, बीज रूप अवस्था में स्थित। नहीं तो क्या बोला? राम और कृष्ण भी धूल चाटते रह जाएं कब? तो फिर क्या मतलब है? इतना बड़ा डायलॉग बोल दिया क्या? यार धूल धूल में भी अंतर है, नहीं अंतर है? बार बार धूल चाटते ही रहो, चाटते ही रहो। और थोड़ी देर के लिए धूल चाटी, फिर लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चाटी। कक्का चोर तो लटका चोर है, नहीं है चोर नहीं। बाबा क्या कहते हैं?
100% मना कितने कला? 16 कला संपूर्ण। इसलिए इसका मतलब बाबा का क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। तुमको 8 कला तक जाना है तो भी जैसी भी टूटी फूटी है तुम्हारी याद, इसका सहयोग चाहिए। बाबा का, बाप का नहीं तो माँ छिप बाबा और करती रहे छिप 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 छिप, लटकी रहे उल्टी। बाबा का चाहिए, मेरा तो छिप दूध चलाना तो हाँ लटके रहो, करके देख लो 2 4 10 बार, क्या 10 साल उसके बाद सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे 10 साल के बाद। अरे अब तो कच्छू बच्चा ही नहीं, कलयुग आ गया, नहीं सुधरेंगे। अरे उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो साकार और निराकार को मानते हैं। कोई ऐसे भी तो हम साकार को नहीं मानते, मन लगे नहीं होंगे, लगे रहो देखो। हाँ फिर क्या करो, नाक रगड़ते रहो, रगड़ छिल जाएगी नाक, दिखेगा नहीं दिखेगा छिली हुई नाक है? नाक ही क्यों काटी? कान काट देते, और कोई छोटा सा काट देते, उंगली काट देते, ना से सांस बंद करनी इसलिए नाक काटी। किसकी नाक काटी? नाक मना अहंकार, कहते हैं तो इसकी नाक तो देखो, नाक माना अहंकार का प्रतीक है। सबसे बड़ी नाक किसकी थी? गणेश। और बाप रे बाप, इतनी बड़ी नाक तो भगवान कोई को ना इतनी बड़ी नाक कोई को दे, ना इतनी बड़ी पूंछ कोई को दे। हाँ पूंछ किसकी सबसे बड़ी? बंदर। हाँ इनसे तो बचाए भगवान। ना ऐसी नाक कोई को मिले, ना ऐसी पूंछ कोई को मिले। हाँ हाँ भली है पूंछ, अति सुंदर है किसकी? और बहुत लंबी जोड़ी हाथी। छोटी है बड़ी है? हाँ महारथी है तो है पूंछ, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए नाक भी बड़ी होना और पूंछ बड़ी होना जानवर का प्रतीक है ना। तो सूंगा सूंगी जरूर करेगा। किससे सूंघते हैं? नाक से। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अभी इसमें भी तो है, इसमें भी तो है, मेरे में तो क्या हुआ? ज्ञान को उल्टे रूप में धारण कर लिया। विकारों की पूंछ जानवर की, धूल चाटते रह गए है। तो सार क्या निकला? चाहिए चाहिए चाहिए, लटक के देख लो उल्टे। कोशिश करके देखो, निराकार आया हुआ है? नहीं आया है, मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता क्या? नहीं दे सकती, कोशिश करके देखो। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सको। जिस स्टेज में स्थित होना चाहो स्थित हो जाओ, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। सूक्ष्म शक्ति कौन सी है? मन और बुद्धि। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे कार्य में लगा सकें, ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। कर्म किया, झाड़ू पोछा लगाया, निरंतर याद रहती है, लेकिन जब साइड में कोने में रख दिया उस वक्त फिर कहाँ चले जाओ? परम धाम चले जाओ। इसको कहेंगे अब पूरी शक्तियों को समेट कर कहाँ लगा दिए? माना जब कर्म किया तो हमने शक्तियों को कर्म में लगा दिया। कर्मयोगी का तो टारगेट है, चलो ठीक है जल्दी से काम निपटाना हो, फुर्सत, इतनी पावर तो हो, हमने तो कोशिश की ठीक है, लेकिन उस वक्त शक्तियों को कहाँ लगानी थी? कहाँ लगे? कर्म। लेकिन फिर झाड़ू को कोने में रख दिया। उसके बाद से 1 सेकंड में मेरा बाबा
मीठा बाबा प्यारा बाबा। क्या 2-4 सेकंड लगे? सोचते ही नहीं, अरे भूल ही गई मैं तो आज। मेरे पास तो बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है मेरे पास तो, सदा ही मेरे बुद्धि रूपी हाथ में है। 1 सेकंड में स्टॉप और ऊपर उड़ गए, निसंकल्प हो गए। 2-3 सेकंड नहीं लगे। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो, रचना के वशीभूत तो नहीं हो जाते। देह क्या है? देह क्या है? रचना, और तुम रचयिता। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। बाप डायरेक्शन लो, चलो बैठो सब, बाप सामने बैठ के प्रैक्टिस कराए। तो 1 सेकंड में जैसा जैसा आपको ड्रिल कराई जा रही है वैसा वैसा स्थिति में स्थित होते जाओ। या युद्ध करने में ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित ना कर सको तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे व क्षत्रिय कहेंगे। योद्धा ही रह गया। हाँ, और कहाँ? 1 सेकंड में छोड़ छाड़ के अस्त्र शस्त्र फेंका, कहाँ टिक गया? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। शस्त्र छोड़ ही नहीं पा रहे तो बाबा ने क्या बोला? क्षत्रिय रहेंगे। क्या क्षत्रिय अर्थात कौन सा वंश हो गया? चंद्र। 16 कलाएं हो जाएंगी तो वह एकदम पूरा खिला हुआ। कलाएं घटते घटते फिर अम्मा वत्स्या कैसा हो गया? काला हो गया या गोरा है? ये है चंद्रवंशों की गति। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकी हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। वंडरफुल स्लोगन अक्सर अपने यहाँ चर्चा का विषय बनता है। हाँ, ये है सबसे जबरदस्त और लास्ट सेवा। क्या बोला? वर्तमान समय कितनी तारीख है? वर्तमान इसी को कहेंगे ना? नहीं, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन, जो तुम्हारा अपना विश्व है। नहीं, अपना अपना विश्व है। विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा। श्रेष्ठ संकल्पों को भी क्या करना है? चलाना है। हाँ, श्रेष्ठ संकल्पों की भी एकाग्रता द्वारा सर्व भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। ये है बड़ी से बड़ी साइंस। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या नहीं है? हाँ? तुम्हारे पास ऐरे गहरे संकल्प नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों को क्या करना है? उनको भी एकाग्र करना है। हाँ? सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। पूरा विश्व लक्ष्य ही ब्राह्मणों का ये भगवान मिला, सबसे पहला लक्ष्य ही ये मिला। बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह है विश्व की मांग व चाहना। कैसे पूर्ण करेंगे? कौन से विश्व की चाहना है, मांग है? ब्राह्मणों को राहत मिलेगी तो 500-700 करोड़ आत्माओं को राहत मिलेगी। ब्राह्मणों की बुद्धि भटकी है तो दुनिया भटकती ही रहेगी। तो कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम तो कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? नहीं दुनिया में। वाह, क्या बात। नहीं दुनिया में है। कभी रोते तो नहीं हो?
एका तो होगा ऐसा। नई दुनिया में कोई रोता है तो नई दुनिया है जो नहीं रोता वो तो बोलेगा। हाँ, जो रोते हैं वो बाबा की याद का रोना बात अलग। बाबा की याद में टप टप आंसू गिरना ये तो नई दुनिया के मोती हैं, ये मोती हैं, ये चलेगा। ये चलेगा। मोती आगे चल के क्या बन जाएंगे? हीरे बन जाएंगे। क्योंकि भगवान की याद अगर भावना वश भी हो रही है, तुमने व्यर्थ को कट किया हुआ है किस भी विधि से, तुम मुरली सुन रहे हो, कुछ भी स्वयं का चिंतन कर रहे हो, गीत सुन रहे हो, कुछ भी, लेकिन तुम व्यर्थ में नहीं हो। धीरे धीरे मन बुद्धि एकाग्र होगी, नहीं होगी। दूसरा रोना कौन सा होता है? अपनी कमजोरियों का रोना पीटना। रोने के साथ यहाँ और लगा दिया करो। अच्छा लगेगा ना, क्योंकि रोना भी दो तरह का हो गया, कौन सा रोना समझ नहीं आता। यहाँ अपन एक और लगा पीटना, जैसे कोई मर जाता क्या करते हैं ना, अपने आप को पीटते हैं ना, तो यह है रोना पीटना। तो कहेंगे स्वर्ग है। अगर रोना पीटना है तो फिर क्या कहें? कौन सी दुनिया में है? किनारे पे है। हाँ, ये कह सकते हो किनारे पे है। मेरे को सामने दिख रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये एक छलांग लगाई तो कहाँ गई है? हाँ, लेकिन अभी रोने पीटने की क्या कहेंगे दुनिया में है नहीं। जब तक अपना ही रोना पीटना लगा हुआ है तो अभी स्वर्ग में नहीं है। वो कहाँ ले जा रहा है बाबा? घसीट के ले जा रहा है या उछल कूद करते हुए जा रहे? हंस रहे हैं, घसीट गए। अरे इतना बढ़िया अमृत वेले से उठे हैं और सोने तक लगे हुए हैं, बाबा की याद की मेहनत कर रहे हैं, तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, घिसटते हुए जा रहे हैं, रेगड़ी पहनते हुए जा रहे हैं। ये माया है जो तुम्हारी चाल को स्लो कर देती है, रोक देती है। अगर माया के साथ खेलते हुए चलो तो क्या उछल कूद करते हुए जा रहे हो या रेगड़ी पहनते हुए जा रहे हो? बाबा कह रहे हैं इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बात दूसरा न। ऊपर का पॉइंट क्या था? तो औरों को कैसे एकाग्र करेंगे? अगर तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तो इसका प्रयोग कब और कैसे करेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बात दूसरा न। कोई ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। कर्म अलग, लेकिन प्रैक्टिस कौन सी करो? विशेष अभ्यास बताया। इसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, सबसे पहला। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। माया क्या है? माया क्या है? तुम्हारी सहयोगी, बताया ना। ईश्वरीय लगन के आधार से माया को सहज कदम को आगे बढ़ाते चलो। अपने ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करो माया के विघ्नों को और कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही यह नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में यह सब आएंगे ही। तुम्हारी जो लगन है बाप के प्रति वो अटूट है या टूट जाती है? अटूट माना
सदा सदा सोदो योगी, सदा अटूट माना सदा क्या चीज? हाँ हाँ, तो क्या कैसे ना टूटे? अटूट माना सदा, हाँ सदा निश्चय बुद्धि। किसके ऊपर? बाप के ऊपर है, हाँ स्वयं के ऊपर। यहाँ जितने भी बैठे हैं, बाप के प्रति कोई निश्चय बुद्धि को भी बनता है? बनता है? अनिश्चय कहाँ गड़बड़ होता है? स्वयं के ऊपर। तो जानते हो, पहले से यह नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में यह सब आएंगे ही। जब पहले से ही मालूम है, फिर विघ्न आने ही हैं, फिर घबराने से क्या जरूरत? अगर तुमको सर्टिफिकेट लेना है तो फिर घबराने की क्या जरूरत? नई बात क्यों समझते हो? ये तो हमको पहले मालूम ही नहीं था। माया क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं? यह सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। कितने तरह के बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, एक ही प्रकार के। कितनी चिंता रहती है बाबा। फटाक से पलटी मार के वहां गए, पलटी मार के वहां गए। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा देने के लिए आएगी? तुम आगे बढ़ते जाते हो तो माया का रूप बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी पावर बढ़ रही है। अब नया रूप है माया का, तो बाप रे बाप, चूंकि तुम क्रॉस कर चुके नीचे के रूपों को, इसलिए जो भी रूप है तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? कुछ नथिंग न्यू। जिस स्टेज पे बाबा मेरे को ले जाना चाहता है, तो ये माया का रूप कोई मायने नहीं रखता। करना तो एक ही है काम, या अलग अलग रूपों से अलग अलग कोई शस्त्र दिया है ना, होंगे तो अच्छे। हाँ, जब ये रूप आएगा तो ऐसा हो जाना, ऐसा एक ही है ना। कौन सा है? हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। माया के कितने भी बदलते हुए रूप हों, लेकिन उनको सबको मिटाने का आधार एक ही है। लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। ये परीक्षा किस लिए आई है? गिराने के लिए? आगे बढ़ाने का साधन है, क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। दूसरी बात, छोटे से विघ्न को, क्योंकि क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है, और उसी क्यू को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर सकते हो। नहीं तो लाइट हाउस माना नॉलेजफुल, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने बताया है, बहुत युक्तियों भी बताई है, और ये भी पहले से ही बताया। माया जीत बनने के लिए माया को क्या करना पड़ेगा? माया का सामना करना पड़ेगा। ये हो गई नॉलेजफुल। क्यों आई, कैसे आई, कब तक आएगी,
तो इसको क्या कहेंगे? नॉलेजफुल। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। ज्ञान स्वरूप अर्थात फुल स्टॉप। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले यह स्मृति भूल जाते हो। कौन हो? कौन हो? हाँ, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले समय पे ये भूल जाते हो। जब कहते ही हो कि विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। हाँ? विश्व तो बाद में, पहले वायुमंडल, या ये कहो प्रकृति कैसी होगी वहाँ। अगर विश्व का परिवर्तन होगा तो प्रकृति को कौन करेगा परिवर्तन? हम आत्मा है ना। तो अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फटाक से जाके वहां बैठ गए। कहाँ? फटाक से वहां जाके बैठ गए। कहाँ? कहाँ जाना है? फटाक से वहां जाके बैठ गए। फटाक से वहां जाके बैठ गए हैं भ्रुकुटी में। अरे कहाँ जाना है? बात हो रही थी ना सतो प्रधान। हाँ, मैंने ऐसा नहीं तुमको बनी बनाई प्रकृति मिलेगा, आ जाओ भैया बैठ जा आके, आ गया सत्य, ऐसा। हाँ, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ऐसा बोला है। तो अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया? जब है ही कलियुगी तमोप्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध ना होगा तो क्या होगा? अभी वृत्ति कैसी है? चाहे ब्राह्मण हो चाहे दुनिया की बात हो, छोड़ो, अभी पूरी तरह स्वर्ग नहीं आया। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसलिए कहा घोर नरक में स्वर्ग की शोभा। कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित होने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए, परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय यह सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, यह भूल जाता है। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और क्या कहते? संबंधी नहीं सुनते, व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते, अपने रचतापन को भूल गए। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया कि हर आत्मा का अलग अलग अपना अपना पार्ट है। सबके पार्ट एक से हो सकते हैं? हाँ, सोचो, हम कल्पना करें कि इनका पार्ट नहीं, हमारे एक सा पार्ट क्यों नहीं है? हम तो सब स्वर्ग में जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। एक मुरली, एक मुरलीधर, वाणी वही सबको मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। हाँ, पार्ट वंडरफुल ड्रामा। वंडरफुल माना अद्भुत। कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी।
वैरायटी है तो पार्ट भी वैरायटी है। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है तो सब आत्माओं को एक जैसा प्यार तो हो नहीं सकता। वैरायटी आत्माएं और ड्रामा भी वैरायटी। अगर किसी आत्मा का तमोगुनी अर्थात अज्ञान का पार्ट है तो शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। उसका अपना पार्ट और तुम्हारा अपना पार्ट। वो परवश है तो तुम क्या हो? अगर अधीन हो जाते हो तो तुम क्या बन गए? रचना बन गए। लेकिन उसी अज्ञानी के पार्ट को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? अगर उससे प्रभावित हो गए तो माना भूल गए। अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी हो पार्ट देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वह दो। लेकिन घबराओ मत। अपने सतोप्रधान पार्ट में स्थित रहो। किसमें? वहां क्या बताया? जो परवश है। और तुम सतो या सतोप्रधान? सतोप्रधान पार्ट में स्थित रहो। सतोप्रधान पार्ट माना आत्मा की स्टेज कैसी होगी? उड़ती कला की। शुभ भावना को तो स्टॉक लेके वहां तक गई है वो आत्मा। शुभ भावना का स्टॉक कहाँ से शुरू हो जाता है? हाँ, त्रेता में गए माना स्वर्ग में शुभ भावना को भयंकर स्टॉक है आपके पास। इसलिए दुआएं मिलती हैं। सतोप्रधान माना उड़ती कला। तो अपने सतोप्रधान पार्ट में स्थित रहो। तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने के कारण सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। भूला हुआ महावीर। महावीर का दूसरा नाम क्या था? हनुमान। बाबा का नाम बंदर। भूला हुआ, भुलक्कड़। क्या भूला हुआ है? क्या याद दिलाया? क्या स्वयमान? हाँ, अरे हनुमान जी आपको नहीं मालूम? अरे आप तो पवन पुत्र हो भाई। क्या हो? नहीं, चलो पवन पुत्र नहीं तो पवन के रचयिता हो। ये कह लो। पवन पवन कौन है? अरे वायुदेव, वो जो हद का आने वाला वायुदेव तो वो नहीं। फिलहाल पवन कौन है? ब्रह्मा बाबा पवन ही तो है। हवा एक सेकंड में कहीं से कहाँ चली जाए। हैं? तो अगर तुम रचयिता हो, तो भूले हुए हो कि मैं उड़ सकता हूँ, तो उसको जैसे ही याद दिलाया तो एकदम नशा। अरे एक झंप लगाया और तो सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वालों के ऊपर और कोई संग का प्रभाव नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकता तो नहीं डाल सकता। नहीं तो निवारण का सोचो। रोना धोना नहीं करो। क्या करो? निवारण का सोचो। बाबा के सामने एप्लीकेशन मत लगाओ। और क्या कहते हैं? हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो। बहुत परेशान हो गई। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले ही दे दी है, तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते? तुम्हारे अगर संबंधी की बुद्धि का ताला लगा हुआ है तो बाबा कहते हैं तुम यूज करो। हैं?
जब अनेकों की बुद्धि का ताला खोलने के निमित्त बनने जा रहे हैं या निमित्त बनते भी हैं, तो फिर 1 सेकंड में ही हो जाएगा। अब बस ठीक है, मैं अभी ताला लगाते खोल जाती हूँ, आज ही कोर्स करवाती हूँ, हो गया काम। माना शुभ भावना का इतना स्टॉक हो, किसी भी परिस्थिति में शुभ भावना ना जाए। थोड़ा कई बार ताले रस्टेड नहीं होते, जंग लग गई, बहुत ज़्यादा चाबी घुमा रही हूँ, घूम ही नहीं रही, और कहीं भी चाबी लगाती हूँ फटाक से ताला खुल जाता है। किसी को कोर्स कराती हूँ फटाक से, हाँ शिव बाबा की स्मृति आ जाती है। लेकिन यहाँ जो मेरे संबंधी हैं इतने रस्टेड हैं इतनी जंग लगी हुई है, चाबी ही काम नहीं करती। घुमाते रहो काम करेगी नहीं करेगी, भूं भूं करते रहो। बाबा कहते हैं ना, किसका मिसाल देते हैं? भ्रमरी का मिसाल। तुम भूं भूं करते ही रहो, चाबी लगाती ही रहो। तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो? अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना कौन कौन करेगा? और आपका काम आप आई किस लिए हो? मैं भी तो आपका कार्य कर रही हूँ, तो आप मेरा कार्य करो। तो बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाप को अपने समान भूलने वाला समझते हो क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं। जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है, बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है, कोई का आदि में पार्ट है, और कोई का मध्य में, और कोई का अंत में पार्ट है। कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है। सोचो किनकी बात कर रहे हैं? ऊपर क्या लाइन आई थी? संबंधियों की बात आई थी ना। इसलिए बार बार यह चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्मा को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। मेरा जो काम है, बाबा ने मेरे को जो ड्यूटी दी है वो करते चलो। अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो। अपना ताला खोला तो उनका खुल ही जाएगा। वाह, कितना सुंदर स्लोगन दे दिया। हाँ, मेरा ताला तो खुला है, मैंने तो पहचान लिया शिव बाबा को। नहीं पहचाना, ताला खुला नहीं खुला, खुल गया है ना। रोती पीती तो नहीं, संतुष्ट हूँ। जैसा बाबा चाहता है वैसी स्टेज बन गई। ताला खुलना माना देह से एकदम डिटैच। देह अभी बंधन में है या बंधन मुक्त हो गई आत्मा? बंधन में है। अपनी दिनचर्या में देख सकते हो, भगवान की पहचान मिली, ये ताला तो खुला, लेकिन अभी भी मैं अगर देह के बंधन में हूं तो कहाँ हूं? बंधन मुक्त होना है। इसलिए बाबा ने बोला खुद का ताला खुला तो इसलिए क्या वरदान देते हैं बाबा? क्या बोलते हैं? तुम्हारे अज्ञान की रात अगर गुजर गई तो तुम्हारा परिवार को चलाएंगे। तो खुला तो उनका खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हो। योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता, और माया क्यों आती है? सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मजा आता है। जितना तुम परेशान होते हो उतना माया को मजा आता है।
जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है, और गिराकर ऊपर चढ़ने का, जैसे मल्ल युद्ध होती है पहलवानों की, तो जब यह सोचते हो कि माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है, इसलिए सुनाया माया आनी ही है। बाबा ने सुना दी, माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। बाबा ने माया को किस लिए भेजा है कि तुम विजयी बनो। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजय कैसे कहा जाएगा। विजय रत्न बनने के लिए निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप हैं। ये तो तुम्हारे खेलने के लिए है, मायाजीत बनने के लिए है। इसलिए मायाजीत समझ, विजय रत्न समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा। मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। ऊपर शुरू की थी तुम्हारी अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थिति को, डेट वेट कल की बात है ना शायद, आया था पॉइंट आज के लिए। खैर, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत। वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से, अनेक मायावी संग दोष से परे रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद किया। नमस्ते।